ट्रंप ने किया है हॉर्मुज़ खोलने का दावा, ईरान से मांगा है नुकसान का हर्जाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं रितु सिंह। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने देश के सैन्य नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने सेना और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े शीर्ष पदों पर 6 सीनियर अफसरों की नियुक्ति की। ये फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब ईरान ने अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख भी नियुक्त कर दिया। नए सुरक्षा प्रमुख रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अनुभवी कमांडर रह चुके हैं और पहले अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर संदेह भी जता चुके हैं। अब ऐसे में नियुक्तियों को ईरान की सुरक्षा और युद्ध रणनीति को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का सबसे बड़ा केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बना हुआ है। दुनिया के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आवाजाही होती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मुज़ को संचालित करने को लेकर किसी संभावित समझौते से अकेले समुद्री मार्ग को दोबारा खोलना संभव नहीं होगा। ईरान ने इसके लिए अमेरिका के सामने कई शर्तें रखी हैं। जब तक अमेरिका इन शर्तों को स्वीकार नहीं करता तब तक हॉर्मुज़ को खोलने का रास्ता साफ नहीं होगा। इस स्थिति का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ा है और तेल की जो कीमतें हैं वो ऊंची बनी हुई हैं। अगर हॉर्मुज़ लंबे समय तक बंद रहता है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका ने शर्तें बढ़ा दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के साथ बातचीत को लेकर अपना रुख सख्त कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान से अब तक में किए गए सारे गलत काम के लिए मुआवजे की मांग करेगा। ट्रंप ने रविवार को संकेत दिया था कि अमेरिका फिलहाल ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और बातचीत को प्राथमिकता नहीं दे रहा। तो वहीं ईरान का कहना है कि वो अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा। दोनों देशों के बीच बढ़ती बयानबाजी और शर्तों के कारण तनाव कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। लेबनान के नबातिये शहर में इजरायली ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ड्रोन ने घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जा रहे पैरामेडिक्स को निशाना बनाया। घटना शहर के यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट में हुई। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक अगर बात की जाए तो इससे पहले एक वाहन पर ड्रोन हमला किया गया था जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। उसी घायल को मदद देने और अस्पताल पहुंचाने के दौरान पैरामेडिक्स पर दोबारा हमला हुआ जिसमें एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचा। घटना दक्षिणी लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। इधर अमेरिका ने बातचीत के लिए गिड़गिड़ाया अरागची का दावा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को लेकर एक बड़ा दावा किया। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण की मांग रखी थी। अरागची के मुताबिक ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 शब्दों में ईरान से आत्मसमर्पण को कहा था। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका चाहता था कि ईरान उसकी शर्तें मान ले, लेकिन अरागची के मुताबिक करीब 20 दिन बाद परिस्थितियां बदल गईं और वही अमेरिका ईरान से बातचीत शुरू करने की कोशिशें करने लगा है। ईरान ने खुद को अजय ताकत साबित किया, ये दावा है अरागची का। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह भी दावा किया कि उनके देश ने पूरी दुनिया के सामने अपनी मजबूती और क्षमता साबित कर दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कई देशों के विदेश मंत्रियों और अधिकारियों ने माना है कि ईरान ने जिस तरह परिस्थितियों का सामना किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अरागची की माने तो अरागची के मुताबिक किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान अमेरिका के सामने इतनी मजबूती से टिक पाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इजरायल, पश्चिमी देशों और कुछ अन्य देशों का समर्थन हासिल था। इसके बावजूद ईरान ने दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। बता दें कि जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही सोमवार को घटकर सिर्फ 6 जहाज़ों तक सीमित रह गई, जबकि पिछले 10 दिनों का औसत करीब 11 जहाज प्रतिदिन था। रॉयटर्स के मुताबिक शिप ट्रैकिंग कंपनी कैपलर के आंकड़ों में ये गिरावट अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद कमजोर होने के बीच सामने आई है। 4 मालवाहक जहाज जलडमरू मध्य में दाखिल हुए जबकि 2 बाहर निकले। युद्ध से पहले यहाँ रोजाना करीब 130 से 140 जहाज गुजरते थे और इसके मुकाबले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में सोमवार को 25 जहाज़ों की आवाजाही हुई जो सामान्य स्तर के करीब भी रही है। इधर उपराष्ट्रपति ईरान के जो है मोहम्मद रजा आरिफ, उन्होंने कहा है कि हमारे दुश्मन साजिशें रचेंगे और देश को नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहेंगे, इसलिए देश की साइबर सुरक्षा और निष्क्रिय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विरोधियों की साजिशों से निपटने के लिए ईरान को पूरी तरह तैयार रहना होगा। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी यानी कि IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास मुख्यालय की बैठक में आरिफ ने दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने के लिए देश को साइबर सुरक्षा और निष्क्रिय रक्षा के क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत करनी होगी।